हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम वंस अगेन ऑन ब्रेनस्टॉर्म एजुकेशन। फिर से सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो याद होगा कल की क्लास यानी पिछली लास्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था सॉल्यूशन का और कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे। नीट का पेपर आप लोग अभी 5 मई को यानी कल दे के आए होंगे। जिन्होंने दिया होगा, जिन्होंने नहीं भी दिया होगा वो पेपर जरूर देख लेंगे। ठीक है, कोशिश करके पेपर भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। पेपर भी सॉल्व करवा देंगे और पब्लिकली उसको पब्लिश भी करवा दिया जाएगा। आपके ऐप पर भी वो मौजूद होगा पेपर जो होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग शुरू किए थे। 2025 का उद्देश्य बनाया है हमने और सिलेक्शन हमें देना है। केमिस्ट्री का पेपर सरल आया था। तो कंसंट्रेशन टर्म अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म कल लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे बता सकता है क्या कोई? सर एक मोलरिटी बताया था आपने, ठीक है, मोलरिटी हमने कल लिया था। एक नॉर्मलिटी बताया था आपने, ठीक है ठीक है ठीक है, नॉर्मलिटी भी हम लोगों ने कल लिया था। इसके अलावा सर आपने एक मोलरिटी बताया था, ठीक है, ये भी कल लिया था। इसके अलावा सर आपने एक और वर्ड का यूज किया था फॉर्मलिटी का, वो भी हम लोगों ने कर लिया था। तो नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी और फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी हमने कहा भी था कि आयनिक कंपाउंड के लिए होती है। फॉर्मलिटी हमने क्या बताया था कि सर ये आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, यानी कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है जो बेसिकली हमको सर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ठीक है, यहां तक कर लिया था। अगर इतना तो याद ही होगा आप लोग को, आई थिंक। अब उसी के आगे कुछ और कंसंट्रेशन टर्म का यूज करेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे। पहले फॉर्मूले चेक करेंगे, बाद में क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूले सारे एक जगह लिख लेना, फिर क्वेश्चन तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे ही करेंगे। ढेरों क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, क्वेश्चंस की कोई कमियां नहीं होंगी। तो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, अलग अलग तरीके से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास परसेंटेज, कई बार इसको आप लोग परसेंटेज बाय मास टर्म से भी सुनते जानते हो, W by W। So it is the defined as the amount of solute in gram present in 100 ग्राम of the solution। ये ऐसा है जैसे मान लो किसी कंटेनर में हमारे पास ऐसे बनाया हमने, इस तरीके से, और इस कंटेनर में हमारे पास कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? सॉल्यूट है और क्या है हमारे पास? है सॉल्वेंट। तो मास परसेंटेज सॉल्यूट का कैसे निकालते हैं सर? कि इस कंटेनर में जो भी सॉल्यूट का मास होगा उसको डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के टोटल मास से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मास परसेंटेज मिल जाता है। एक चीज का ध्यान खास ये रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन में होता क्या है कि सर सॉल्यूशन तो स्पेशली दो चीजों से मिलके बना हुआ है। किन किन चीजों से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। किससे मिलके बना है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये है परसेंटेज बाय मास। अब इस W by W का मतलब क्या होता है? इस W by W, तो W by W का मतलब आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा या समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कोई बताएगा?
तो पता चला सर W/W का मतलब यहां हमने सीख ही लिया है कि ये क्या है, वेट बाय वेट। ऊपर सॉल्यूट का, क्योंकि हमको मास परसेंटेज सॉल्यूट के निकालने, सॉल्वेंट के निकालने होते तो ऊपर सॉल्वेंट का लिख देते मास और नीचे टोटल मास लिख देते। टोटल मतलब सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन वो भी कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है हमको अपना पूरा चैप्टर में, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें केवल एक ही टाइप का सॉल्यूट होगा और एक ही टाइप का क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है बता दो, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास, W/W हमने कर लिया। ये फॉर्मूले भी देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे यार, ये हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है यहां तक? तो पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा, याद ही होगा, यहां पे आते हैं, हमने मोलरिटी और फॉर्मलिटी बताया था, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो आयनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, तो एक्चुअल में होता क्या है सर, जैसे अगर हम NaCl ले लें, क्या है हमारे पास, ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर, फार्मूला वेट, याद है पिछली क्लास का फार्मूला वेट। सोडियम का होता है 23 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, 58.5 ग्राम। इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, क्वेश्चन करने में बड़ा यूज होगा, वो हम जरूर बता दे रहे हैं कि एग्जांपल के थ्रू। क्या सर, एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक एस्टिक एसिड की, जैसे एस्टिक एसिड एक हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। तो जनरली इसमें जो क्वेश्चन आता है हम तो भाई वैसे ही बताते हैं, एक्चुअल में जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 2 कार्बन है 24 हो गया, 4 हाइड्रोजन है 4 ग्राम हो गया, 2 ऑक्सीजन है 32 हो गया, आ गया 60 ग्राम। बट दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। एक्चुअल में हम लोग यहाँ जब पढ़ते और करते हैं, जैसे जब इसका सॉल्यूशन में लेते हैं, तो जब इन बेंजीन, एक सॉल्वेंट यूज कर लिया बेंजीन, तो एक्चुअल में होता है क्या है कि ये डाइमर बना देता है। ये एसिड वाले क्वेश्चंस में ऐसा होता है सर, मतलब एस्टिक एसिड 2 मॉलिक्यूल मिलके आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बना देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब इस तरीके से देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप चाहोगे और चाहोगे भी, चाहत अपनी जरूर बना के रखो, तभी सिलेक्शन मिलता है, और चाहत आपकी वैलिड होनी चाहिए, फालतू चीजों के लिए चाहत ना बना लेना, नहीं वो माना नहीं जाएगा। ये जो बॉन्डिंग है सर इस तरीके से, ये तो इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दोनों एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में क्या बना लिए, डाइमर। तो अब इसका सर फार्मूला वेट आता है। तो सॉल्यूशन में हमेशा 1 का 60 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना। तो जब कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी जब एसिड आता है, सिर्फ एस्टिक एसिड के आने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एसिड आता है, नॉट फॉर एस्टिक एसिड, कोई भी एसिड आएगा तो हम लोग सर वहां पर उसको डबल करके मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं, सिंगल नहीं। क्या यूज करते हैं, डबल करके। यहां तक आया कि नहीं आया बात हमारी समझ में? अगर हमारी बात यहां तक समझ में आ गई होगी तो एक सवाल मारेंगे यहां पर आपके ऊपर और उसको सॉल्व करके दिखाइएगा। ठीक है, आ जाओ, क्या है सवाल। 24.4 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5 COOH, दिस इज द बेंजोइक एसिड, ठीक है, was dissolved in benzene to prepare, was dissolved in benzene to prepare इसको बेंजीन में डिजोल्व किया गया और प्रिपेयर किया गया 1 लीटर सॉल्यूशन। ये डिटरमाइन
फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी क्या करनी, डिटरमाइन करनी है। आ जाओ सारे मूड बना के क्वेश्चन करने के लिए। तो सर हमें पता चला कि एक्चुअल में जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, हमने क्या किया बताओ, क्या किया बताओ, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या कुछ स्पेशल लिख दिया क्या? नहीं सर, हमने क्या किया कि इसको डिजोल्व किया इसमें इन बेंजीन। अब बेंजीन में अगर आप डिजोल्व करोगे तो हमने आपको अभी क्या बोला, प्यारी सी बात, ये एसिड है तो क्या बनाएगा, फॉर्म डाइमर, और डाइमर बनाएगा इट मीन C6H5COOH का होल ट्वाइस। और ये तो कंफर्म है यहां से सर कि ये सॉल्यूट है, और बेंजीन क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। इसका वेट अगर निकालेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट, तो 7 कार्बन है तो 12 इंटू 7 करोगे 84 हो गया, 6 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो यहां से ये कितना आ गया, इसको जोड़ लिया 90 और 32, ये हो गया 122 ग्राम। बट याद रखना सर ये मॉलिक्यूलर वेट है और फार्मूला वेट डाइमर बन गया ना, यही तो लाजवाब क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन भाई साहब एग्जाम में आए थे इस बार फिजिकल में, पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अपने को, फिर तो जवाब अपनी जबरदस्त निकल के आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन करना आपको लगता है बहुत कठिन है क्या? अगर आपने कल जो हमने बताया था फॉर्मूला याद किया होगा कि हमको अगर फॉर्मेलिटी निकालनी है, तो फॉर्मेलिटी सर हमारे पास होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन। वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 24.4, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर और 244 फार्मूला वेट निकाल दिया। इसमें मैक्सिमम लोग का क्वेश्चन यही गलत हो जाता। अब आप समझ गए होंगे कहाँ ये है नीट की तैयारी और एकेडमिक पढ़ने में अंतर। 11th-12th में हो सकता है आपने क्वेश्चन ना किया हो, बट नीट की तैयारी में आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि आएगा तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना। अब आप गलती यहाँ क्या करते छोटी सी कि सब सही था इस क्वेश्चन में, बस आपको एक बेसिक नॉलेज जो आपने यहाँ मिस कर देते वो ये था कि जो एसिड है सर वो जो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में चाहे बेंजीन हो या वाटर हो डाइमर बनाता है। अगर डाइमर बनाएगा तो आप क्या करके आओगे कि आप बेंजोइक एसिड का नॉर्मल वेट रख दोगे यहाँ पर फार्मूला वेट में 122 और डिवाइड करोगे, आपका आंसर 0.2 आएगा, ऑप्शन में मौजूद होगा। और इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को गलत कर देना, क्योंकि आपका आंसर भी आया 0.2 और नीट वाले इतने इस लेवल के होते हैं इस किस्म के, वो ऑप्शन बनाते भी इस तरीके से हैं कि आप क्या सोचे होगे अपने दिमाग में और क्या आंसर आया होगा वो भी रख देंगे। अब आप फंस गए। अब बाहर जब आपने आंसर की चेक की बाद में टीचर से पूछा तो याद आया, अरे तो ये है ओवरऑल पॉइंट हमारे पास तुमको समझाने थे। तो ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आ गए। अब आगे पीछे चलते हैं फिर और कंसंट्रेशन टर्म कुछ और क्वेश्चन आएंगे, वो भी अपन लोग क्या करेंगे क्लियर करते रहेंगे। तो ये मास परसेंटेज तक हम लोग पहुंच गए थे, इसको हम लोग करेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, ये लिखा हुआ है वो क्या है सर कि एक बार अगर आपको याद हो छोटी सी बात, बचपन में हम लोग पढ़ते थे क्या, डेंसिटी, बचपन में हम लोग डेंसिटी पढ़ते थे घनत्व, और अगर हम सॉल्यूशन की डेंसिटी को लिखना चाहें तो डेंसिटी होता है सर, बोलो कोई भी एक बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड डिवाइड बाय सॉल्यूशन की अगर डेंसिटी निकालना चाह रहे हो तो मास और वॉल्यूम भी किसका रखोगे, सॉल्यूशन का। एक छोटा सा डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, आई थिंक ये सबको पता होगा, सब अपने घरों में चीख चीख के बोल भी रहे होगे कि हमको सर डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। मान लिया हमने आपको पता है, ये लो, बट उस पता होने का फायदा यहाँ कैसे उठाएंगे हम बताते हैं। पीछे हमने क्या लिखा हुआ है, मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो समटाइम्स क्या करता है सर कि हमको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं देगा क्वेश्चन में,
क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन ना देके वो कुछ छोटे छोटे हिंट दे देगा। हो सकता है क्वेश्चन को आपको दिमाग से पकड़ने के लिए, थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, या आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आप रटे तो नहीं हो, वो क्या करेगा कि सर डेंसिटी दे देगा और वॉल्यूम दे देगा सॉल्यूशन का, और कुछ नहीं। अब डेंसिटी और वॉल्यूम से अगर आपको ये लगता है कि बड़ा पहाड़ है सर निकालना आंसर, तो गलत है, क्योंकि अब ये पहाड़ आपके लिए आसान हो गया। हमने क्या किया, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम का बचपन का फॉर्मूला यूज किया, बचपन का फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो बचपन का फार्मूला भूल जाना ना रे, वो याद रखना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम, इसमें आप जो कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये मास परसेंटेज, ये वही लिखा हुआ है यार, ये मास परसेंटेज यही लिखा हुआ है फार्मूला, कुछ अलग से स्पेशल नहीं लिख दिया हमने। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास फ्रैक्शन भी कहलाता है। छोटे छोटे से कुछ शब्द है, तो याद करने, जानने, समझने के लिए हमारे पास। ठीक है, यहां तक पॉइंट हमारा आया, पॉइंट समझ में? ठीक है, आगे बढ़े आते हैं हम लोग। अगला है वॉल्यूम। देखो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज में हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कंपेयर कराओ। मास परसेंटेज में आपने क्या कंपेयर कराया था, मास ऑफ सॉल्यूट। जनरली सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ही परसेंटेज पूछा जाता है कि कितना सॉल्वेंट में कितना हमने मिला दिया। तो मास परसेंटेज में हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दिया किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से। तो अब यहां क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करोगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, ये याद रखना है थोड़ा सा यार, ml में वॉल्यूम रखना होता है और मास पीछे ग्राम में रखना होता है। इन 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा ml में, 100 क्यों लिया, 100 ml क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज में निकाल लेना दोस्तों, वॉल्यूम परसेंटेज। वहां मास परसेंटेज था तो W/W था, यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज है तो V/V लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, V/V लिख दिया। तो ये दोनों में एक बिग डिफरेंस होता है जो हमको याद रखना होता है। क्लियर? तो ये था सर हमारे पास ओवरऑल मास और वॉल्यूम का परसेंटेज। आगे बढ़ जाते हैं। तो लेट देयर आर टू, ये कुछ मामला यहाँ पर डिस्टर्ब सा दिख रहा है हमको, ये कहां से यहाँ आ गया, पार्ट पर मिलियन, ये यहाँ पे यहाँ लिखना चाहिए था तो उन्होंने यहाँ लिख दिया है इसको। कोई बात नहीं, हम उसको देख लेते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। मोलरिटी तो हम लोग समझ ही चुके हैं, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। उन्होंने वो जो चीज वहां लिख दी उसको हम लोग अभी आपको देख के, यहां तक हो गया था ना, ये रहा। अच्छा नहीं, एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल ही है। क्या बोलता है सर, मान लो एग्जाम्पल ये है ना, हमसे मिस हो गया। बोल रहा है कि एक हमारे पास कंटेनर है, समझना हमारे पॉइंट हम क्या कह रहे हैं। अपन नहीं बनाया गया चीज, अपन नहीं भूल, चलो जैसे मान लो हमारे पास इस तरीके का कंटेनर है। अब ये कंटेनर में सर, ये कंटेनर में सॉल्यूट है ए, जिसका वॉल्यूम है हमारे पास VA, एंड प्लस सॉल्वेंट है हमारे पास B, जिसका की वॉल्यूम है हमारे पास VB। बताओ, यही दोनों आपस में मिलके बाइनरी सॉल्यूशन बना देंगे दो, यही दोनों आपस में क्या है सर, सॉल्यूशन बना दिए हमारे को।
अब अगर हमको सर वॉल्यूम परसेंटेज ए का निकालना है, तो ए का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल, तो ए का वॉल्यूम वीए है, टोटल वॉल्यूम वीए प्लस वीबी है। हम आपसे ये पूछते हैं, अगर हमने आपसे ये पूछ लिया वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी बता दो, क्या होगा? तो आप क्या बताओगे सर? वीबी अपान वीए प्लस वीबी इंटू 100। इज इट क्लियर और नॉट? अरे ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? होना भी चाहिए सर क्लियर। क्लियर का मतलब हमारा ये कहने का होता है कि आपके दिमाग में आया कि नहीं, क्योंकि ये क्लियर का दूसरा मीनिंग भी होता है कि दिमाग से क्लियर हो गया, नहीं तो वो क्लियर नहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिमाग से क्लियर नहीं हो जाना चाहिए भाई ये भाई, क्योंकि दो ही वॉल्यूम लिए हुए थे, तो बी का परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर बी का वॉल्यूम लिखा, नीचे टोटल वॉल्यूम। टोटल में दो ही थे, क्योंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के अलावा पढ़ते ही नहीं है बाकी चैप्टर में, अपने सिलेबस में नहीं आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये दो एग्जांपल लेके हमने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर आपको क्लियर आउट कर दिया है चीजों को। आगे बढ़ गए हम लोग। अब आया हमारे पास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको जनरली सर हम लोग परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसको कई जगह हम लोग क्या बोलते हैं सर? परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ का भी यूज कर रहे होते हैं नाम से, या परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। मास बाय वॉल्यूम, परसेंट ऑफ कंपोनेंट। इसमें क्या करते हैं सर हम लोग कि जैसे इसमें तो ये लिखा नहीं है, इसे हम ऐसे लेके चलते हैं ना कि सॉल्यूट मानते हैं एक और सॉल्वेंट मानते हैं। इसमें एक बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला यूज किया है। अपने को क्या है कि वो ऐसे लेके चलते हैं। चलो जैसे ये बोल रहा है, मान लो कितने भी कंपोनेंट होंगे, तो जिस कंपोनेंट का परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ निकालना है उसका मास ऊपर रखो और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का नीचे रख दो। तो हमने मान लिया जैसे हमारे पास सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन है, तो जब इसका हम लोग परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ लिखते हैं, या W बाई वी, तो इसको बोलते हैं सर मास, ग्राम में लेना है, ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम। ऊपर मास लो, तभी ऊपर W लिखा है, नीचे V लिखा है, तो नीचे V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो, और इनटू क्या कर दो यहां पर सर? 100 कर दो। ये तो ये जो आया हमारे पास, ये है फॉर्मूला। परसेंटेज वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट लिख दिया है। सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि मान लो अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट हैं हमारे पास, है ना, ए है, बी है, कोई भी कंपोनेंट हो, जिसका भी निकालना हो आपका, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला है। कंपोनेंट होंगे हमारे पास ए बी, तो ये रख दिया, दो कंपोनेंट होते, कोई ऐसा नहीं है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? जैसे कंटेनर है, इस ऐसे समझ लो कंटेनर, तो भाई इस कंटेनर में एक हमने कंपोनेंट ए लिया हुआ है और प्लस दूसरा कंपोनेंट बी लिया हुआ है। तो ये हमारा अपना अपना लहजा है बोलने, कहने, समझने का, कि हम कंपोनेंट ए या बी बोल दें, या हम क्या बोल रहे हैं सर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्योंकि हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो सॉल्यूशन है, और एग्जाम में जो भी आएगा वहां सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन करके आएगा, और हमें जो निकालना होता है वो इसी बेस पे निकालना होता है, क्योंकि एग्जाम में जो टर्म यूज करेगा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर के, वो टर्म इसी तरीके का यूज करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास। अगला पे आ जाओ हम लोग का। अगला बहुत ही बेहतरीन सा हमारे पास सर पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन ये है। अब ये पार्ट पर मिलियन क्या होता है उसको आप देखते, जानते, समझते हैं। ऐसा है जैसे अक्सर कुछ जल कर्मचारी जो होते हैं, जल निगम वाले होते हैं या वाटर प्योरिफिकेशन वाले होते हैं, समय समय पर आके बोलते रहते हैं गंगा का पानी, संगम का पानी, संगम में जाएंगे, गंगा जल यमुना में जाएंगे और वहां पानी को उठा के उनकी प्योरिटी की जांच करते हैं कि संगम का पानी, इस समय गंगा का पानी गंदगी भरा हुआ है, ज्यादा गंदा हो गया है, पीने लायक नहीं रहा, अब इसका यूज नहीं कर सकते। तो भाई देखो, किसी भी चीज का ये जो बता रहे हैं ये प्योरिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्योरिटी।
और एक्चुअल में सर जो हमारे पास प्योरिटी होती है किसी भी जल को मेजर करने की प्योरिटी, उसका जो टर्म होता है जिस यूनिट में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बीडीओ यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये जो बायोकेमिकल बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है हमारे पास, इसको मेजर किया जाता है। और जिसमें भी बीओडी की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वो पानी उतना गंदगा मतलब गंदी, पानी उतनी गंदगी होती है पानी में, और जिसमें बीओडी की मात्रा कम होती है वो पानी उतना क्या होता है, साफ होता है। तो जब कभी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम बहुत ज्यादा कम होता है, ppm is used to express the concentration of any component present in trace amount। trace amount मतलब बहुत, trace मतलब होता है बहुत कम, बहुत छोटा, बहुत ट्रेस में छोटे अमाउंट। तो जब ट्रेस अमाउंट में हम लोग यूज कर रहे होते हैं सर, ppm is used to express the concentration of any component present in trace amount। उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं सर, ppm का। उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ppm का यूज कर रहे होता कुछ नहीं है। ppm भी दो तीन तरीकों का है, जैसे पीछे पढ़ा ऐसे लिखते हैं, ये तो लिखा ppm बाई मास भी होता है हमारे पास। अब ppm बाई मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे परसेंटेज बाई मास में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये क्या था, परसेंटेज बाई मास था। ये परसेंटेज थोड़ी, पार्ट पर मिलियन है, मतलब 10 लाख में कितना हिस्सा होगा। तो वहां 100 करते थे क्योंकि वहां पार्ट परसेंटेज में निकालते हो, परसेंटेज 100 का होता है। और जब पार्ट पर मिलियन का निकालते हैं तो पर मिलियन के लिए 10⁻6 लेते हैं। कितना लेंगे, 10⁻6 लेंगे। अब इसी तरीके से एक और लिख लेते हैं, बाई चांस मान लो उसने ppm बाई मास ना देके ppm बाई वॉल्यूम अगर बोले, तो बाई वॉल्यूम का मतलब इस बार क्या लो, वॉल्यूम सॉल्यूट का ले लो एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन का ले लो। 10⁻6, 100 की जगह क्या लिख दोगे, 10⁻6 लिख दो, बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है। 100 की जगह क्या लिखते हैं, 10⁻6 लिख देते हैं सर, ये बन गया। और फाइनल हमारे पास चाहो तो ppm बाई स्ट्रेंथ ले सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, W/V। तो W मतलब मास, बस इतना सा अंतर। अच्छा ये 10⁻6 इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जहां पर भी इस कंसंट्रेशन यूनिट का यूज हम लोग कर रहे होते हैं वो बहुत छोटा अमाउंट होता है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में। जैसे पानी की गंदगी, तो पानी में बीओडी जैसे निकालते हैं बहुत कम अमाउंट में गंदगी होती है। इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले हमने आपको यहाँ पर नोट करके लिखा। ये वही लिखा हुआ ppm ऑफ कंपोनेंट ए। तो वही है कि जैसे कंटेनर है, इस तरीके से कोई कंटेनर है मान लो, कंटेनर के परिभाषा में अगर आपको समझा दें, ये रहा हमारे पास कंटेनर। और इस कंटेनर में 2 कंपोनेंट हैं, ए और कंपोनेंट बी। तो ए का निकालना है ppm में, तो 10⁻6 मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास 6। पी का निकालना तो बी रख देते, हमने सारे बना के निकाल के रख दिया आपको ताकि सारी कंफ्यूजन ही। अगले पन्ने पे आओ, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक बहुत ही अच्छा टर्म है। देखो अभी क्वेश्चन कर नहीं रहे, अभी सिर्फ हम कंसंट्रेशन टर्म आपको समझा दे रहे हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा मीनिंग है, वही परिभाषा लिख के समझाएं आपको। जैसे ये रहा हमारे पास कंटेनर, अब इस कंटेनर में सर मान लिया हमारे पास एक सॉल्यूट है
जनरली ए कंपोनेंट बोल दो, दूसरा सॉल्वेंट है उसको हमने बोल दिया क्या बी, और क्या बन गया हमारे पास एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के कितने मोल, तो जैसे मान लो यहां पर हम मोल लिख दे रहे हैं, मोल ऑफ ए हमने मान लिए स्मॉल एन ए, मोल ऑफ बी हमने मान लिया स्मॉल एन बी। तो भाई मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कितने सॉल्यूट, जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ये, तो सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, है ना। जैसे यहां लिखे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। तो कहने का मतलब बस इतना सा है मेरा ये, और यही लिखा भी है कि ए के मोल निकालने, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू ए के मोल, टोटल मोल दो हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट Na प्लस Nb। इसी तरीके से बी के भी निकाल सकते हो आप, बी का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो बी की मोल अपान टोटल मोल, ये रख दिया हमने यहाँ पर। क्लियर है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात जो यहाँ हम बता दें आपको लिखी हुई है कि कभी भी बाइनरी सॉल्यूशन हो या बाइनरी से ज्यादा हो, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होती है। और कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कौन नहीं करता, ये हमने कल ही आपको बता दिया था। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मोलरिटी आई थिंक कल हम लोग ने सीख लिया था, तो इस पर डिटेल में जाएंगे नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना, ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे समझा दे रहे हैं, ज्यादा अच्छे से फॉर्मूला समझ में आएगा कि मोलरिटी इक्वल टू होता है 10, या 10 को हम ऐसा करेंगे बाद में लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं परसेंटेज बाई मास, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू डेंसिटी इंटू 10 एंड डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे फार्मूला। क्लियर है। तो यहां जो लिखा हुआ, जैसे x लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है 10x इंटू डी, ये 10 है, ये x है, और ये d ये x और mb। तो x मास पर प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है d, मोलर मास ऑफ, तो मास परसेंटेज है ये, प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसको थोड़ा सही करते हैं, ठीक है। ये जो x है ना, एक्चुअल में ये मास परसेंट है, प्रेजेंट नहीं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, डी डेंसिटी है, और mb जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। अब क्लियर है सारी परिभाषा। ये इसलिए बता रखे हैं क्योंकि जनरली इस पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, कॉन्सेप्चुअल भी कराते हैं, फार्मूले का यूज करके भी कराते हैं। कि परसेंटेज बाय मास दिया गया हो, क्वेश्चन में डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया हो, हम सॉल्यूट दिया गया तो कैसे मोलरिटी और डेंसिटी में रिलेशन क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक बताओ भाई, क्लियर हो तो। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े फिर हम लोग। ये तो हमने कर ही ली। अगला है हमारे पास मोलरिटी। देखो मोलरिटी का भी हम लोगों ने पढ़ा, बता ही रखा है पहले क्या होता है, ये भी हमने पहले बता रखा है आपको। तो मोलरिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये मोलरिटी है। तो WA यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हमारे पास, कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, नहीं लिखा तो यहाँ लिख देते हैं NB का मतलब क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। हालांकि इसके बारे में कल हमने बता रखा था तो बहुत ज्यादा वो जाएंगे नहीं। अभी क्या कि फार्मूले को अगर लिखना है तो सिर्फ फार्मूला तो आपको जब कई क्वेश्चन इस बेस पे हम करा देंगे तो उससे अपने आप आपको क्या होगा, याद हो जाता है ना। क्वेश्चन करने से क्या है, फार्मूले अपने आप आ जाते हैं, फार्मूले याद करने से क्वेश्चन में फंस जाओगे आप। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और WA क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ तक।
अच्छा, ये जो एक हमने एक और लिखा हुआ है डेंसिटी में मोलरिटी में, ये भी एक रिलेशन आता है, डी फॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस पे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कभी कभी क्या है कि बड़े बड़े फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चन हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा करता है ना कि डेंसिटी दे देगा, मोलरिटी दे देगा, मोलरिटी पूछ लेगा, ऐसे आता है। आप देखिएगा नीट के पेपर में क्वेश्चन। हमने एक फार्मूला जस्ट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं। और जो एमबी लिखा हुआ है, एमबी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एमबी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट बताओ। अब आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना, और निकालते हैं। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। देखो कई चीजें हैं यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे और आप सीखोगे, और सीखना आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आओ करते हैं कैसे। सर सबसे पहले तो ये देखते हैं 20% बाई वेट लिखा है, जो इसका मतलब निकालते हैं, मास बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। बताओ अभी पीछे हमने एक चीज आपको सिखाई थी, वही है ये जो दिया गया है, परसेंटेज बाई मास और वेट, चाहे मास बोल दो चाहे वेट बोल दो। तो परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई वेट में हमने समझा था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% में। पहली चीज तो इसको क्लियर करते हैं। NaOH सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सर सॉल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी। तो कभी भी जब आपको सॉल्वेंट नहीं दिया जा रहा, NaOH सॉल्यूशन बोल दे, H2SO4 सॉल्यूशन बोल दे, किसी भी चीज का सॉल्यूशन बोल दे, तो वहां हमेशा वाटर ही सॉल्वेंट होता है और NaOH या अदर दिया गया केमिकल सब्सटेंस सॉल्यूट होता है। पहला पॉइंट ये क्लियर करो। दूसरा पॉइंट 20% बाई वेट जो बोला है, तो परसेंट बाई वेट बोला है ना, ये परसेंट बाई वेट, तो परसेंट बाई वेट का मतलब वेट अपान वेट ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्यूशन परसेंट में। मींस इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन परसेंट है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर टोटल था तो उसमें 20 ग्राम NaOH है जो कि सॉल्यूट है। तो 100 में से अगर 20 ग्राम NaOH है, इट मींस इट विल बी क्लियर कि 80 ग्राम जो 100 का बचा होगा उसमें वो क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट होगा। 80 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाए। तो देखो सिर्फ एक क्या, एक भी नहीं है, आधी लाइन से हमने क्या क्या चीज निकाली, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड। परसेंटेज बाई मास और वेट रखा हुआ था, सॉल्यूट सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई किया, उसका वेट भी निकाल लिया इस परसेंटेज से। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको रख देते हैं फॉर्मूला, आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। मोलरिटी निकालना है ना अपने को, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ, तो कोई बताएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट हमेशा किलोग्राम में रखते हैं सॉल्वेंट का, अगर वो किलोग्राम में नहीं ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद यहां से सॉल्व करें हम लोग, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अगर देखोगे हमारे पास 20 है और इनटू ये क्या कर दिया, 1000 कर दिया, डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट NaOH है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। सोडियम हो गया 23, ऑक्सीजन हो गया 16, हाइड्रोजन हो गया 1, तो कितना हो गया यहाँ से हमारे पास, ये 40 ग्राम। यहाँ रख दिया 40 इंटू 80 ग्राम वाटर का वेट दिया गया सॉल्वेंट का, ये रख दिया। सॉल्व कर लिया सर यहाँ से हमने, तो हो गया 1000 डिवाइड बाई 20 से 40 गया 2 से 160, तो 100/60। इसको सॉल्व किया तो 100 96 6.66। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर वो क्या निकल के आया, 6.66 निकल के आ गया।
बताओ इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको ऐसे ही रखना था, तो 100/16 है ना, तो 6.25 बोलना ज्यादा अच्छा है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.25 कितना आ गया? 6.25। क्लियर है? तो आज का एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर बताना क्या है। ठीक है, क्या है हमारे पास? फाइंड आउट मोलरिटी। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। दिस टाइम हमको मोलरिटी निकालना है। और फिर से सीखते हैं, चीजें सीखते चलो। क्वेश्चन अब दिस टाइम क्या लिखा हुआ है सर? 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। वही हिंट लिया हमने। सबसे पहले NaOH सॉल्यूशन का मतलब दो चीज सीखी। एक तो सॉल्यूट है यहाँ पर कौन? NaOH। सॉल्यूशन में नहीं बोला जाएगा तो सॉल्वेंट हमेशा किसको मान के चल लेना? वाटर को। और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने आपको निकाल के दिखाई दिया था, कितना होता है? 40 ग्राम। इसलिए जानबूझ के इसी का एग्जांपल लिया हुआ है, 40 ग्राम। नाउ अब इस टर्म का मतलब आपको सिखाएं अगर हम 20% वेट बाय वॉल्यूम का, इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज में है। और वेट बाय वॉल्यूम में हमने लिखा था कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। किसमें लिखा था? इन ml। मींस अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो 100 ml सॉल्यूशन में, भाई वॉल्यूम क्यों लिया, ml क्यों लिया? क्योंकि नीचे v है वो भी ml में लेना होता है। 20 ग्राम क्या है? NaOH। आंसर आ गया अपने को, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अब। कैसे? क्योंकि सर मोलरिटी इक्वल टू होता है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर ये ml में दिया गया है तो 1000। सॉल्व कर लिया। वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 20 ग्राम, इंटू 1000 कर दिया और डिवाइड कर दिया इसको हमने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH है 40 और वॉल्यूम ये दिया गया है 100 ml। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, तो 20/4 कितना बचा? 5 मोलरिटी का सॉल्यूशन है ये। तो हमने परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ से मोलरिटी में कन्वर्ट किया, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में। यहां पर भी हमने एक कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज बाय मास को मोलरिटी में कन्वर्ट किया। बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, अब इसी तरीके से एक हिंट के लिए एक पॉइंट और बोल देते कि अगर आप इसको बताओ कि 20% बाय वेट इथेनॉल, सॉरी 20% बाय वॉल्यूम ले लेते हैं। 20% बाय वॉल्यूम C2H5OH सॉल्यूशन क्या होता है ये बताना है। एक्सप्लेन करना है, जनरली किसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन अगर हम लोग करेंगे तो हमने बताया ना कि भाई ये इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सर इसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो जब कुछ ना बोला जाए सॉल्वेंट का नाम तो ऑलवेज किसको पुकारोगे? जल को, वाटर को, H2O को। और C2H5 तो हमको दिखाई दे ही रहा है, इथेनॉल जिसको बोलते हैं अल्कोहल। ये हो गया। और ये जो टर्म लिखा हुआ है ना परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? सॉल्यूशन। और परसेंट यानी 100, तो V/V अगर होता है इट मींस ये क्या एक्सप्लेन करता है कि सर 100 ml सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो उसके पास 100 ml सॉल्यूशन के पास 20 ml हमारे पास क्या है सर? सॉल्यूट है, यानी सॉरी C2H5OH है। और अगर 20 ml ये है 100 में से, तो इसका मतलब साफ साफ पता चल गया कि वाटर कितना बचा होगा अब उसमें? 80 ml।
तो ये पॉइंट और स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, जिसका भी हमने पीछे की तरफ आपने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला लिखा था, उसी पॉइंट को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? तो चलो फिर आज ये हमने यहाँ तक किया कंप्लीट इसको। नेक्स्ट क्लास में जो होने वाली है, इन सारे फॉर्मूले लगभग 10-11 फॉर्मूले बताए हैं हमने, इन पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जल्दी हम नीट का पेपर भी सॉल्व करवा देंगे।